प्यार बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारे मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी ने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाइए @miss.55 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले साइंस के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइंस क्या होता है और उसको कितने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि साइंस दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक पहला था रियल साइंस और दूसरा था सूडो साइंस। रियल साइंस वो होता है जिसमें थ्योरी पर बेस्ड होता है और सूडो साइंस जो अवधारणाओं पर बेस्ड होता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे रियल साइंस के बारे में। फिर रियल साइंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा था फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को भी फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। और नेचुरल साइंस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था फिजिक्स और दूसरा था केमिस्ट्री। तो आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था कि फिजिक्स में हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आती है, बंदूक चलाने पर हमको झटका क्यों लगता है, लोहे की बनी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे की बनी नाव पानी में तैरने लगती है। तमाम ऐसे फिनोमेना देखने को मिलते हैं जिनका मापन की। तो सबसे पहले मापन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी एंड भौतिक राशियों को समझना पड़ेगा कि आखिर में भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मापन हम कर सकते हैं उनको हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। और भौतिक राशियों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा परिमाण और दिशा के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर हम लोग भौतिक राशियों को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा अदिश राशियाँ, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि ऐसी राशियाँ जिनके मापन के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। दूसरी सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके मापन के लिए हमको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। उन राशियों को हम लोग भौतिक सदिश राशियाँ कहते हैं। दूसरा, अगर हम मात्रा के आधार पर भौतिक राशियों को वर्गीकृत करें तो फिर से हम लोग दो भाग में डिवाइड कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग मापन यानी मेजरमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों को समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ होती क्या है। तो ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं, दुनिया में जितनी भी क्वांटिटी है जिनका हम मापन कर पाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे तो ढेर सारी राशियाँ देखने को मिलती हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ पाए। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। पहला होता है हमारा परिमाण एवं दिशा के आधार पर, दूसरा होता है मात्रा के आधार पर। परिमाण और दिशा के आधार पर अगर हम लोग भौतिक राशियों को बांटे, डिवाइड करें तो दो पार्ट को मेनली हम लोग कर पाते हैं। पहला होता है क्या, अदिश राशियाँ, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वे राशियाँ जिनके मापन के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सदिश अदिश राशियों की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी बात होती है कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको व्यक्त करने के लिए हमको क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको हम लोग सदिश राशियों में रखते हैं। मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो सदिश राशियों को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है हमारा मूल राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम लोग मूल राशियाँ की फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये मेनली सात होती हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे, सातों के नाम डिस्कस करेंगे और सातों की यूनिट की बात करेंगे। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो हम मात्रा के आधार पर अगर हम देखें फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया। पहला हमने मूल राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनके मापन के लिए केवल जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल राशि होती है, अपने आप ही फ्री होती है। दूसरी बात करें व्युत्पन्न राशियाँ डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की भी जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं।
तीसरी बात करें तो पूरक राशियां, ऐसी राशियां जो इन दोनों से अलग होती है। तीसरी बात करें हम लोग, अगर पूरक राशि हो तो इन दोनों से, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि से एकदम अलग होती है। ये दो राशियां होती है, पहला हमारा समतल कोण जिसको प्लेन एंगल बोलते हैं, दूसरा होता है घन कोण जिसको हम लोग सॉलिड एंगल। अभी हम बारी बारी से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। एक पहला किया था हमने परिमाण दिशा के आधार पर, दूसरा किया था मात्रा के आधार पर। और इसमें हमने देखा था कि जब हमने परिमाण दिशा के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को बांटा तो हमने देखा कि हमारे हमारे सामने दो टाइप की क्वांटिटी देखने को मिली। पहला ऐसा था जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड से ही उसको डिफाइन कर पाते हैं। जैसे हमने कहा कि हम कोई व्यक्ति है जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाता है, तो ये तो हमको उसमें क्या करना है, तो बस इतना बताने से हमारा काम चल जाता है कि 5 किलोमीटर चला गया, उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, परिमाण से ही हम लोग उसको डिफाइन कर पाते हैं। तो हम लोगों ने रखा अदिश राशि होगी, और दूसरी राशि ऐसी होती है जिसको हम बताने के लिए क्या चाहिए कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा कि हमने किसी दीवार पर या किसी वस्तु पर बल लगाया, तो बल किस डायरेक्शन में लगा हमको ये भी बताने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटी भी होती है हमारे सामने देखने को मिलती है जिसको बताने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारी लंबाई अदिश राशि में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा इत्यादि राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे हमारी लंबाई को बताने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाए। जैसे द्रव्यमान में है, हमने कोई वस्तु लाया 5 किलो, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग ऐसी क्वांटिटी को हम किसमें लिखते हैं, अदिश राशि में। द्रव्यमान की बात करें, जैसे हम लोगों ने कोई वस्तु लेकर के आए, मान लो 5 किलोग्राम उसका वेट है, तो हम इसको बता पाते हैं कि वो 5 किलो की वस्तु है। उसमें ये तो थोड़ी बताना पड़ेगा कि हमको ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं। इसी तरीके से अगर हम कोई हमसे समय पूछ ले तो समय बता देते हैं 5 बजे है, तो उसमें हमको डायरेक्शन थोड़ी बतानी पड़ती है कि उत्तर दिशा में 5 बजे है कि दक्षिण दिशा में 5 बजे है। इस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अदिश राशियों को हमको सिर्फ अगर डिफाइन करना पड़े तो मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। मैग्नीट्यूड बता देंगे, नहीं परिमाण बता देंगे, तो हमारा अदिश राशियों को हम डिफाइन कर पाएंगे आसानी से। अब रही बात सदिश राशियों की, तो ऐसी राशियां होती है जिनको बताने के लिए क्या चाहिए, हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, उनको हम लोग किस तरह के लिखते हैं, सदिश राशियों की कैटेगरी में लिखते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा हो गया वेग, जैसे हो गया हमारा विस्थापन, हमारा आ गया बल, त्वरण, संवेग, सदिश राशियों की बात करें तो ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण एवं दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग बात करें विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, मान लीजिए विस्थापन क्या होता है, किसी जो लंबाई जो दूरी चली गई दूरी होती है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पॉइंट से चलना शुरू किया एक पॉइंट से, और चलते चलते पूरा आकर फिर एक क्षेत्र यहाँ पर इसका जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जीरो हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा जीरो। इसमें क्या देखा हम लोगों ने देखा कि विस्थापन हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड कर पा रहा है। और लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, मान लो कोई व्यक्ति है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें सर्कुलर में, तो ए से चलना शुरू करेगा और ए तक आने वाला टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 पाई आर एन इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर करेगा। तो इस पर क्या है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है और इसका डिपेंड भी नहीं हो पा रहा, तो विस्थापन हो गया। दूसरी बात करें वेग, वेग क्या होता है, वेग विस्थापन बटे समय से तो लिखते हैं, विस्थापन बटे समय से। यहाँ विस्थापन हमारा क्या है, विस्थापन हमारा सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या हो जाता है, वेग भी हमारा सदिश राशि हो जाता है। त्वरण की बात करें, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो काफी टीचर ये बताते हैं जिसमें ब और वन दिखे उसको हम लोग सदिश राशियों की में रखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ टीचर पढ़ाते हैं आपको कि सदिश राशियों की ट्रिक बताई जाती है आपको कि ऐसी राशि जिसमें आपको ब दिख जाए और ब दिख जाए उसको हम सदिश राशि में पढ़ पाते हैं, उसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं।
त्वरण, बल, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि राशियां को हम लोगों ने देखा कि वो सदिश राशियां होती है, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनको दिशा यानी परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो कुछ टीचर आपको पढ़ाते हैं, ट्रिक बताते हैं कि जिसमें ब दिख जाए और ब दिख जाए, देखिए इसमें सब में लगभग आप सारे क्वांटिटी में देखेंगे, यहाँ लिखा है, यहाँ पर सब में लगभग आपको देखने को मिलता है। तो एक ट्रिक बताते हैं कि जिसमें ब दिख जाए और ब दिख जाए उसको हम लोग सदिश राशियों पर टिक कर देना। बात करिए जैसे हमारा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया दाब, घनत्व, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो क्या इसमें आप लोगों को ब और ड नहीं दिख रहा है, दोनों में ब देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सब की सारी क्या होती है, सारी की सारी आदि राशियां होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ना, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो चीजें क्लियर होती जाएगी। कोई ट्रिक नहीं है, आपको चीजों को समझते हुए चलना, छोटी छोटी पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, तब सारी की सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होती चली जाएगी। अब आगे हम लोग बात करेंगे मात्रा के आधार पर